नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्रेजा आ गई है 7,40,000 रुपये में कंपटीशन देने के लिए सेगमेंट की किंग सेगमेंट की लीडर टाटा नेक्सन को। तो टाटा नेक्सन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऑटोमेटिक और टॉर्क कन्वर्टर डीसीटी किस में नहीं आती, उसके बाद ईवी में भी आती है। साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने बना रखा है ताकि हम नंबर 1 की कगार पर बने रहें। तो अब 7,37,000, 7,40,000 जो भी कह सकते हैं हम, तकरीबन इनके सारे बेस प्राइस के अंदर ब्रेजा भी आ गई है। तो क्या कंपटीशन में बैठती है, फिट बैठती है, इसके लिए दोस्तों बात करते चलिए। दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों बेस वेरिएंट के प्राइस की ज़्यादातर बात होती है, कल भी हमने उसी के बारे में बात की थी। तो बेस वेरिएंट में क्या क्या है दोनों के, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बाद में सारी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या खासियत है, किसको कौन सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेस वेरिएंट LXi, ब्रेजा और नेक्सन का प्योर वेरिएंट जो पेट्रोल में आता है। सबसे पहली बात दोस्तों यही है कि 7,40,000 दोनों की बराबर तकरीबन कीमत रखी गई है। और इंजन की बात करें तो 1.0 लीटर का टर्बो इंजन डाला गया है ब्रेजा के अंदर और 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है नेक्सन के अंदर। दोनों 3 सिलेंडर के इंजन है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है हमें ब्रेजा के अंदर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है हमें नेक्सन के अंदर। यहाँ थोड़ी सी खासियत ब्रेजा के पास चल जाती है, ब्रेजा थोड़ा प्लस पॉइंट लेके चल जाती है। अगला प्लस पॉइंट भी ब्रेजा के पास है क्योंकि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, 20.47 ARAI सर्टिफाइड क्लेम कर की जा रही है, जबकि ठीक ठाक सा डिफरेंस लेकर 17.44। पावर फिगर्स की बात की जाए तो 9 bhp कम पावर जनरेट करती है ब्रेजा एज कम्पेयर टू नेक्सन। 109 bhp, 118 bhp। टॉक की बात करें तो तकरीबन दोनों बराबर 170 Nm की टॉक दोनों जनरेट करती हैं। फ्यूल टैंक 4 लीटर छोटा है नेक्सन का, 48 और 40। टायर साइज़ में बहुत थोड़ा फर्क है, 205, 215, 60 R16 टायर है ब्रेजा के पास, जबकि नेक्सन पे छोटे प्रोफाइल के टायर हैं 195, 60 R16। तो बेस वेरिएंट से थोड़े अच्छे टायर की हमें सुविधा मिल जाती है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3995 यानी कि सब 4 मीटर कैटेगरी के बेनिफिट दोनों गाड़ियों को भी मिल जाते हैं। विड्थ की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक फर्क है, 1790 ब्रेजा का है और 14 mm बड़ा विड्थ है 1804 नेक्सन के पास। हाइट में उल्टा हो जाता है, हाइट में 1685 लेके चलती है ब्रेजा और 1620 है नेक्सन की, जो कि 65 mm छोटी है। और यहाँ पे सीधा हेडरूम के अंदर सीधा फर्क पड़ता है। कूपे टाइप का डिज़ाइन जो नेक्सन का है, पीछे जो ज़्यादा हाइट वाले पर्सन को बैठने की थोड़ी सी दिक्कत का सामना पहले भी करना पड़ता है और अब उल्टा इसकी हाइट भी उससे ब्रेजा से कम है। तो पीछे बैठने के लिए टॉल बॉय डिज़ाइन टाइप होने के कारण ब्रेजा में कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। व्हील बेस तकरीबन सेम ही है, 2500, 2498, 2 mm छोटा है नेक्सन का। अगर इंजन देखें तो कौन कौन से और इंजन आते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया 1.0 और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के अंदर इंजन आते हैं हमारे पास ब्रेजा के अंदर। नेक्सन के अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि 2 तरह से ट्यून किया गया इंजन है। और उसके अंदर सीएनजी की बात करें तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड सीएनजी वाला वर्जन आता है ब्रेजा के अंदर, जबकि 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है सीएनजी के अंदर हमारे पास नेक्सन के पास। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन में 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं हमें ब्रेजा के अंदर। हालांकि वो सिर्फ 1.5 लीटर के अंदर ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर बात करें हम नेक्सन की तो यहाँ क्लियर विनर दिखती है हमें। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, फिर 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, फिर 7 स्पीड का डीसीटी, उसके साथ ही डीजल की सुविधा, फिर डीजल में भी ऑटोमेटिक। ये सारी सुविधाएं हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्सन में मिल जाती हैं। पेट्रोल के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक 1.5 के अंदर ही हमारे पास एक विकल्प छोड़ा गया है ब्रेजा के अंदर। बाकी सभी मैनुअल ट्रांसमिशन है, चाहे 1.0 का टर्बो ले लीजिए या सीएनजी ले लीजिए, इसमें कहीं भी आपको नहीं मिल पाता। और अगर जाएँ हायर वेरियंट्स के अंदर तो यहाँ पर क्या क्या हमें खासियतें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली बात इंटीरियर के अंदर देखें, मैं एक्सटीरियर की बात बाद में करूँगा। इंटीरियर के अंदर देखें तो 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अब मिलने लगा है ब्रेजा के अंदर। 360 कैमरा, पार्किंग सेंसर के साथ 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग हमें देखने को मिल रही है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग है जो कि कूलिंग फंक्शन के साथ आती है, जो कि नेक्सन में मिसिंग है। अब नेक्सन में क्या क्या मिल जाता है, इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 10.25 इंच का, थोड़ा सा बड़ा है, जो कि थिएटर टाइप की शेप के अंदर हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात, फुली डिजिटल
MID भी हमें मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, जबकि उसमें सेमी डिजिटल मिलता है। अभी भी पुराने ज़माने का ब्रेज़ा के अंदर 2 फिजिकल डिजिटल डायल्स हैं, एनालॉग डायल्स हैं, उसके अंदर छोटे से एक स्क्रीन दी गई है। उसके बाद अगर देखें 9 स्पीकर का सेटअप JBL का बेहतरीन साउंड वाला सब वूफर के साथ हमें मिलता है नेक्सन के अंदर, जो कि इसका बेंचमार्क है कहीं और अपनी से ज़्यादा बड़े सेगमेंट की गाड़ियों को भी मात देती है ऑडियो सिस्टम के बारे में, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीकर का आर्कमिज का साउंड सिस्टम मिलता है ब्रेज़ा के अंदर। 2 जोन का AC, पैनोरामिक सनरूफ जो कि नेक्सन के अंदर है, लेकिन अभी भी छोटी सिंगल पैन की सनरूफ हमें मिलती है ब्रेज़ा के अंदर। मैंने कल भी वीडियो बताया था कि ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है, फीचर ऐड कर दिया गया तो देना चाहिए था। और एडाज के कुछ फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग जैसे 3-4 फीचर मैंने कल बताए थे वो हमें ब्रेज़ा के अंदर मिलते हैं, लेकिन नेक्सन मिसिंग है। लेकिन नेक्सन के अंदर एडाज मिल जाता है। प्राइस देखा जाए तो बेस वेरिएंट का वही 7,39,7,37,000 रुपये है, लेकिन टॉप ट्रिम तो जाते जाते ब्रेज़ा थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है और नेक्सन थोड़ी महंगी हो जाती है। 13,70,000 टॉप ट्रिम का प्राइस है ब्रेज़ा में, जबकि नेक्सन में 14,30,000 पड़ता है। तकरीबन लाख-1.25 का फ़र्क आपको आराम से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर से फ़र्क थे, ये मैंने आपके साथ साझा किए। अब चलते हैं एक्सटीरियर में, मोटी मोटी बात कर लेते हैं क्या है। देखो एक्सटीरियर में कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन अभी भी है ब्रेज़ा का, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, वही डिज़ाइन रखा गया है, सिर्फ मैकेनिकल चेंज किए गए हैं। जबकि ब्रेज़ा अभी भी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक, थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी अपराइट सी गाड़ी लगती है देखने में। बाकी अपना अपना चॉइस है। जो जिनको साइडों पे अभी भी टिपिकल जैसे पहले हेडलैम्प्स आते थे वैसे चाहिए तो उनके लिए तो ब्रेज़ा बनी हुई है। बाकी मॉडर्न टाइप से एक लुक, एक रोबोटिक टाइप से लुक आप कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलती है नेक्सन के अंदर। रियर प्रोफाइल में जाते जाते आजकल ट्रेंड जो चल पड़ा है कनेक्टिंग टेल लाइट्स का, वो हमें मिसिंग मिलेगी ब्रेज़ा के अंदर, जबकि नेक्सन के अंदर ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्सन के अंदर दोस्तों थोड़ा सा सेफ्टी का भी आयाम थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बेहतर हैं। हालांकि जो बेसिक गाड़ी के अंदर सेफ्टी का किट होनी चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा बराबर ही है बैठते दोनों गाड़ियाँ, लेकिन जो ब्रेक्स के अंदर जो जितनी भी खासियतें आती हैं, जितनी भी सेफ्टी है ब्रेक्स के लेके रोल ओवर मिटिगेशन जैसी खासियतें हैं, वो बेस वेरिएंट से हमें मिलनी शुरू होती हैं नेक्सन के अंदर। LED DRLs हमें नेक्सन के अंदर मिलेंगी। तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक से डिज़ाइन के फीचर्स के लिए अगर आप चाहते हो तो फिर आप जाइए नेक्सन के ऊपर। अगर आपको CNG के अंदर टर्बो इंजन चाहिए, आप पहाड़ के अंदर गाड़ी को लेके जाते हो CNG गाड़ी को, तो अच्छी खासी मुशक्क़त करती है ब्रेज़ा 1.5 लीटर इंजन होने के बावजूद, क्योंकि वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। टर्बो इंजन होने के 1.2 लीटर के इंजन के अंदर CNG में कोई भी और गाड़ी नहीं हमें दे रही, टर्बो इंजन में मिल जाता है CNG के अंदर। फिर हमें ऑटोमेटिक का विकल्प नहीं मिल पा रहा ब्रेज़ा के अंदर टर्बो इंजन में। यहाँ पे हमें 2 तरह का DCT और ऑटोमेटिक दोनों तरह की ट्रांसमिशन हमें मिल जाती हैं टर्बो के अंदर। हालांकि मैं अभी भी कहता हूँ कि टॉर्क कन्वर्टर ज़्यादा बेहतर होता है, जो हमें 1.5 लीटर के ब्रेज़ा में मिल पा रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। टर्बो में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऑटोमेटिक में नहीं है, तो आपको नेक्सन की तरफ ही जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हमने डीजल इंजन के विकल्प देखने हैं तो डीजल इंजन का कोई भी विकल्प नहीं है ब्रेज़ा के अंदर। ऑटोमेटिक अभी भी दोनों में CNG में किसी नहीं आता। हाँ, हालांकि अंडर बॉडी CNG टैंक होने के कारण थोड़ा सा और बूट स्पेस के अंदर CNG के अंदर विकल्प लेके चलती है ब्रेज़ा, बट इसके अंदर स्टेपनी या एक्स्ट्रा टायर या स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, जबकि फुल साइज़ का R16 टायर हमें मिलता आता है नेक्सन के अंदर। तो ये कुछ डिसीजन मेकिंग बातें हैं जो मैंने आपको बताई नेक्सन की खासियतें। ब्रेज़ा के अंदर क्या खासियत है? सबसे बड़ी ब्रेज़ा की खासियत इसकी माइलेज है, ये आपके पैसे बचाने वाली गाड़ी है। फिर जब आप इसकी सर्विस कराने जाते हो थोड़ी सी कॉस्ट थोड़ी सी कम, माइनर सी डील ब्रेकर नहीं बोल सकते, साल के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा जब नेक्सन की सर्विस कराते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों, जब आप आफ्टर सेल सर्विस के क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ब्रेज़ा ज़्यादा बेहतर हमें एक्सपीरियंस देने को मिलती है। रीसेल वैल्यू तकरीबन दोनों गाड़ियों की एक जैसी ही है, लेकिन मेरे को एक अंदर चुभती चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर, वो हैं एक तो पहले ही आपकी क्वालिटी ऐसी, ऊपर से आपने वो जो टच पैनल दे दिए AC कंट्रोल्स और बाकी सारे स्विचेस के, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत का सामना नेक्सन में करना पड़ता है। जबकि ब्रेज़ा के अंदर अभी भी फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जो कि यूज़ टू होने के लिए बड़े आसान रहते हैं। जब आपका सामने ड्राइव करते हुए थोड़ी निगाह इधर उधर नहीं जाती तो आप ज़्यादा सेफ चलते हो। जबकि
नेक्सन के अंदर आपको टच पैनल्स है, तो टच पैनल जल्दी रिस्पॉन्स भी नहीं करते और जल्दी सेंसर जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे कि टाटा की पुरानी हिस्ट्री भी रही है कि इनके जो प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जो वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं माने जाते। तो यहाँ पे ब्रेज़ा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिलती है, फिजिकल बटन्स ऑपरेट करने ज़्यादा आसान हो जाते हैं। वहाँ पे हेड अप डिस्प्ले भी है, तो यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले ब्रेज़ा के अंदर है, तो नेक्सन में मिसिंग है। तो ये थोड़ा सा जब नेविगेशन सामने आप चला रहे हो तो थोड़ा सा सड़क पे आपकी नज़र ज़्यादा बेहतर बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिसीजन मेकर हैं। अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा बेहतर है, जब सेफ्टी पसंद है, फीचर ज़्यादा पसंद है, सीएनजी में भी टर्बो चाहिए, टर्बो में ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपके पास नेक्सन ही विकल्प बचता है। इधर आपको पीस ऑफ माइंड गाड़ी चाहिए, जांचा परखा इंजन चाहिए, ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात फ्यूल इकॉनमी अच्छी चाहिए, तो फिर आप कोई और शक नहीं है, कोई और डाउट नहीं है। सिटी राइड के लिए मैं आज भी कहता हूँ कि ब्रेज़ा ज़्यादा बेहतर है। हाईवे पर चलाने के लिए सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करने वाले लोगों के लिए नेक्सन बेहतर है। बताइए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट में बात करते हैं कौन से फीचर आपको अभी भी मिसिंग रहते हैं ब्रेज़ा के अंदर, या नेक्सन में क्या चीज़ आपको बेहतर अब होने की गुंजाइश बन जाती है। हालांकि जब एक धुरंधर आगे खड़ा हो गया कि यार मैं भी 7,40,000 में गाड़ी दूंगा, आप दे रहे हो हम भी देंगे, तो बताइए नीचे कमेंट में बात करते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त से। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।